नमस्कार, एमएच1 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं उर्वशी जैन और इस समय आप जुड़े हुए हैं हमारी खास पेशकश गेम्स की डर्टी गेम्स के साथ। जी हां, लड़कियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठते आए हैं। आए दिन सामने आने वाले मामलों को देखकर लगता है मानो लड़कियां ना घर में सुरक्षित है, ना सड़क पे, ना मॉल में, ना स्कूल में। लेकिन एक ऐसा खुलासा हुआ जिसके मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला खिलाड़ी भी सुरक्षित नहीं है और उनका भी यौन शोषण होता है। जी हां, यह खुलासा किया है भारतीय फुटबॉल टीम की पूर्व कप्तान सोना चौधरी ने। आज हम इस खास पेशकश में इसी खुलासे पर चर्चा करेंगे। गेम इन गेम, यह बुक मेरे पास भी है। यह सोना चौधरी की वो किताब का नाम है जिसमें उन्होंने महिला खिलाड़ियों के यौन शोषण को लेकर कई बड़े खुलासे किए। उन्होंने अपनी किताब में यह खुलासा किया कि यौन शोषण से बचने के लिए महिला खिलाड़ी एक दूसरे से शारीरिक रिश्ते तक बना लेती हैं और उन्होंने अपनी इस किताब में महिला खिलाड़ियों के लिए सुविधाओं की कमी के मुद्दे को भी सामने रखा है। देखिए पहले यह हमारी खास रिपोर्ट। खेल में गंदे खेल का खुलासा, महिला खिलाड़ी नहीं है सुरक्षित, समझौते के लिए किया जाता है मजबूर, सोना चौधरी का बड़ा खुलासा। ये है भारतीय महिला फुटबॉल टीम की पूर्व कप्तान और लेखिका सोना चौधरी। सोना चौधरी ने अपनी किताब गेम इन गेम्स में जो खुलासा किया है उसने हर किसी को हैरान कर दिया है। सोना ने महिला खिलाड़ियों के शारीरिक शोषण के संबंध में अपनी किताब में जो खुलासे किए हैं उसने हर किसी को सख्ते में डाल दिया है। सोना चौधरी ने अपनी किताब में जो लिखा है सबसे पहले आपको वो बता देते हैं। विदेशी दौरों पर महिला खिलाड़ी जिस कमरे में रुकती थीं, कोच और टीम सेक्रेटरी खुद वहीं बेड लगवाकर सोते थे। यौन शोषण से बचने के लिए मेंटली टॉर्चर किया जाता है। खिलाड़ियों के यौन शोषण के अलावा सोना चौधरी ने महिला खिलाड़ियों के लिए सुविधाओं की कमी का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने किताब में महिला खिलाड़ियों के लिए सुविधाओं की कमी को किताब में बखूबी उठाया है। चौंकाने वाले खुलासे करने वाली सोना चौधरी एक वक्त पर देश की स्टार फुटबॉलर रही है। मूल रूप से हरियाणा की रहने वाली हैं सोना चौधरी। 1994 में सोना चौधरी ने शुरू किया था अपना करियर। 1995 में सोना चौधरी ने की टीम इंडिया में एंट्री। एक साल बाद टीम की कप्तान बनी सोना चौधरी। 1996 से 1997 में फुटबॉल टीम की कप्तान रही सोना चौधरी। गेम इन गेम से पहले 2 नॉवल लिख चुकी हैं सोना चौधरी। कभी देश की महिला टीम की कप्तान रही सोना चौधरी के ये खुलासे वाकई चौंकाने वाले हैं और इन खुलासों के बाद एक बार फिर बहस शुरू हो गई है कि क्या वाकई महिला खिलाड़ियों को यौन शोषण का शिकार होना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमएच1 न्यूज। बिल्कुल, और सोना चौधरी जो कि पूर्व फुटबॉल इंडियन टीम की कैप्टन रह चुकी हैं, यूपी फुटबॉल टीम की कैप्टन रह चुकी हैं, हरियाणा फुटबॉल टीम की कैप्टन रह चुकी हैं, प्लस लेखिका हैं, हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं। सोना जी, वेलकम टू द स्टूडियो। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग हियर। सोना जी, आपने जिस तरह से जो बेबाकी से बात की है और सबको हैरान कर दिया है, सबको परेशान कर दिया है, ये काफी चौंका देता है बात एक ऐसे रिनाउंड शख्सियत के जुबानी इस तरह से उनकी लिखावट में आना। ये दर्द बहुत पुराना मेरे अंदर था और काफी दिनों से हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी जी बोलने की या लिखने की, क्योंकि ये वो पहलू हैं किसी भी खिलाड़ी की जिंदगी के। नॉट ओनली मी, इट इज़ फॉर एवरीवन, इट इज़ फॉर एवरी प्लेयर। हम यहाँ सिर्फ लड़कियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम हर खिलाड़ी की बात कर रहे हैं। खिलाड़ी लड़का भी है, लड़की भी है, सबको अपनी अपनी तरह से बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ रहे हैं। बहुत सारा एनर्जी जो उनका स्पोर्ट्स में लगना चाहिए वो एनर्जी उनका कहीं ना कहीं किसी और जगह लग रहा है। इस वजह से हमारे रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं आ पाते हैं। आप देखिए कि इतने करोड़ों के देश में हमारा एक इतना बड़ा ग्रुप जाता है, उसमें से हम एक मेडल के लिए भी ताकते रह जाते हैं। तो उसका कारण उसमें हम
खिलाड़ियों को तो दोष देते हैं, ये खिलाड़ी अच्छा नहीं किया, इसने वहां परफॉर्म नहीं किया। उसके पीछे की जो पिक्चर है वो ग्रास रूट पे कोई नहीं जाके देखना चाहता, कोई नहीं झांकना चाहता कि खिलाड़ी की जरूरतें क्या क्या होती हैं। मुझे पता है कि जब मैं खेलती थी तो 1.25 महीने से 1.5 महीना मुश्किल से मेरा एक जोड़ी फुटबॉल शूज स्टड जिसे बोलते हैं वो चलता था। उसके बाद मुझे नया खरीदना पड़ता था, 450 रुपए उसकी कीमत होती थी। तो वो चीजें, क्या डाइट मुझे चाहिए, कितना साइकोलॉजिकली चाहिए। ये एसोसिएशन में जो कमी रही या जो उनकी सुविधाओं का ख्याल नहीं रखा गया, हम उसकी चर्चा तो करेंगे ही सोना जी, पर आपने कहा कि पहले हिम्मत नहीं थी। ये हिम्मत कहां से मिली? ऐसी कौन सी बात थी जिसने आपको मजबूर कर दिया कि मुझे अब ये गेम इन गेम लिखनी है ये बुक? बहुत सारी जब भी स्पोर्ट्स पे बात होती है तो जाहिर सी बात है, मैंने ग्राउंड छोड़ दिया, बहुत साल पहले छोड़ दिया, 15-20 साल पहले की बात है जी। और मैंने अपने आप को एक गुमनामी में रखना शुरू कर दिया था कि मैं अब स्पोर्ट्स से कोई नाता नहीं रखूंगी। मैं किसी को ये भी नहीं बताती थी कि मैं स्पोर्ट्स पर्सन रही हूँ या मैं इस लेवल पे खेली हूँ, क्योंकि वो बहुत तकलीफ देता था। मैंने अपने सारे सर्टिफिकेट्स, सारे सब कुछ गैराज में बंद कर दिया था। अच्छा। वंस अपॉन अ टाइम, क्योंकि ये 15 साल तक, 10-12 साल तक मैंने वो चीजें निकाली ही नहीं। बाई चांस एक इवेंट ऐसा आया कि मुझे वहां जाना था और उन लोगों को जरूरत पड़ी मेरी इन चीजों की, तो उन्होंने पूछा कि तुम कहाँ, तुम्हारी कोई पहचान ही नहीं है एज ए स्पोर्ट्स पर्सन। मैंने कहा वो पहचान मैं रखना ही नहीं चाहती। मेरी ट्रॉफीज सारी और मेरे जो सर्टिफिकेट्स हैं, मेरा मन करता है मैं कभी कभी उनको जला दूं, क्योंकि मुझे उनसे कुछ मिला नहीं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी उसमें दे डाली। ऐसे ही हर खिलाड़ी जो है मेरी तरह वो गर्त में जाके दब जाता है। एवरीथिंग हैपेंस अंडर द कार्पेट बट नोबडी बॉदर्स। हम खेल लिए किसी स्टेट को, किसी कंट्री को, हमारे लिए किसी के लिए कुछ भी, किसी भी खिलाड़ी के लिए कुछ भी करने की वो नहीं। ये 15 साल पहले की स्टोरी मैं बता रही हूँ। आज फिर भी थोड़ा सा टाइम चेंज हुआ है, लोग फिर भी सुनने लगे हैं, सिस्टम बदल गया है। बट उस टाइम पे जो लोग थे जिन्होंने किया, उनके लिए किसी ने नहीं सोचा। वो आज भी उसी सिचुएशन में जी रहे हैं। तो चलिए, गेम इन गेम जो बुक है, इसमें 15 साल पहले की बात आपने लिखी है। आज का सिनेरियो आप ही ने कहा कि चेंज हो गया है। आज के खिलाड़ियों से आप कभी मिली हैं, उनसे बातें जानने की कोशिश की है? जिस तरह से आपने जो खुलासे किए हैं। मैं मिलती रहती हूँ। हाँ। मैं मिलती रहती हूँ। और दूसरी बात ये कि ये सेक्सुअल हैरेसमेंट की जो आपने खुलासे किए हैं, क्या आज भी बरकरार है? बिल्कुल बरकरार है, और नॉट ओनली इन स्पोर्ट्स, ये हर फील्ड में, हर इंडस्ट्री में। बट वी आर नाउ फोकसिंग ओनली ऑन स्पोर्ट्स बिकॉज आपकी हम बुक के ऊपर बात कर रहे हैं। हम गेम, एक ऐसे गेम की बात कर रहे हैं सोना जी, जो अब 2017 में अंडर 19 फीफा जैसे हमारे देश मेजबानी करने वाला है। देखिए, इतना रेनाउंड एक ऐसा गेम से आप जुड़ी हैं, आप खुद प्लेयर स्पिरिट वाली रही हैं, इतनी बोल्डनेस आपने आई। इस बेबाकी को लेकर कहीं तो कोई परेशानी हुई होगी? बहुत परेशानियां हुई हैं, और सबको होती हैं। आप देखिए हरियाणा में, जहां पे भ्रूण हत्या को मतलब एक रेशियो जितना टॉप पे है, वहां पे खाप ले लो, कास्टिज्म ले लो, या बच्चे, बेटियों को, लोग कहते हैं बेटियों को पैदा नहीं होने देते। अगर पैदा हो जाएं तब कौन सी वो जिंदा रहती हैं? अगर इसी तरह से रुला के उनको छोड़ना है, या रुला के ही सारी जिंदगी कटवाना है, तो फिर क्यों? क्या फायदा फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, जब वो रोती ही रहेंगी? तो चलिए, सोना जी का कहना है जो इतने अभियान चलाए जा रहे हैं, क्या बचाओ बेटी, क्या फायदा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इन जैसे अभियानों का, जब बेटियां रो रही हैं, जब बेटियों के दिल का दर्द कोई सुनने वाला नहीं, जब एक खिलाड़ी, एक उच्च स्तरीय खिलाड़ी को सेक्सुअल हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है, किसी कोच के कहने पर उन्हें अपनी इच्छा ना चाहते हुए भी एक खिलाड़ी को समर्पण देना पड़ता है, वो पल उस खिलाड़ी के लिए कितना मुश्किल हो सकता है, और खिलाड़ियों को अपने लिए आवाज कैसे बुलंद करनी है। हम ये चर्चा करेंगे कि वजह क्या है कि आज भी खिलाड़ी क्यों उत्साहित नहीं है। ये खास पेशकश हमारी जारी रहेगी इस छोटे से ब्रेक के बाद भी।